नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी हम वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा निबंध है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप भूमिका हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, भूमिका या फिर इसी को बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक, तो प्रस्तावना पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज की दुनिया का सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, यानी कि सभी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं सबसे गंभीर समस्या किसकी है? पर्यावरण प्रदूषण की है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बहुत सरल भाषा में मैंने यहाँ पे बताया है, यदि समय रहते हुए इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह मानव जीवन और प्रकृति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में दो दो तीन तीन लाइनें लिखते चलेंगे। ठीक है, तो वायु प्रदूषण ये पहला प्रकार हमने मान लिया। ठीक है, वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों के कारण वायु प्रदूषित होती है। आप जानते हैं जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं, कारखाने वगैरह, इनसे सब धुआं गैसें, हानिकारक गैसें निकलती हैं ना, उससे वायु जो है दूषित होती है। ठीक है, और ये सांस संबंधी बीमारियों और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से, बहुत सरल भाषा में और थोड़े शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आप इतना ही लिखेंगे पर्याप्त है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण किससे होता है? औद्योगिक कचरे, औद्योगिक मतलब जो कारखाने हैं ना, उनसे जो कचरा निकल रहा है, प्लास्टिक है, रासायनिक पदार्थों और सीवरेज, सीवेज के जल स्रोतों में मिल जाने से जल कैसा होता है? प्रदूषित होता है, जिससे पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। तो आज के समय में जो कारखाने वगैरह हैं और शहरों का गंदा पानी है, ये नदियों में मिला दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे पानी कैसा हो रहा है? दूषित हो रहा है। आगे हमारा है मृदा या मिट्टी प्रदूषित, जिसे बोलते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, कीटनाशक दवाएं जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक उर्वरकों और औद्योगिक कचरे के कारण भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है, यानी कि पैदावार की क्षमता कम हो रही है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का मतलब होता है शोरगुल। ये किससे होता है? अत्यधिक शोर शराबा, जैसे वाहन के हार्न हो गए, लाउड स्पीकर हो गया। ठीक है, लाउड स्पीकर के अलावा कारखानों की मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, ये ध्वनि प्रदूषण बनता है ना। इनसे सबसे मानसिक तनाव और श्रवण शक्ति पर बुरा असर पड़ता है या प्रभाव डालता है ये सब कुछ। ठीक है, यानी कि हमें मानसिक तनाव हो जाता है, श्रवण मतलब सुनने की शक्तियाँ कम हो जाती हैं साउंड पॉल्यूशन की वजह से और ध्वनि प्रदूषण की वजह से। ठीक है, उसके बाद है रेडियोधर्मी पद प्रदूषण। तो परमाणु संयंत्रों और रेडियोधर्मी कचरे से उत्पन्न प्रदूषण दीर्घकालिक और अत्यंत हानिकारक होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जैसे परमाणु बम वगैरह, विस्फोट वगैरह से जो प्रदूषण होता है उसे रेडियोधर्मी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रदूषण के कारण, हमारी हेडिंग है। तो ये कौन कौन से कारण हैं? औद्योगिकरण पहला कारण हो गया, कारखानों से निकलने वाला धुआं और कचरा पर्यावरण को दूषित करता है। उसके बाद वाहनों की बढ़ती संख्या, आज के समय में हम देख रहे हैं सड़क पर बहुत ज़्यादा वाहन बढ़ रहे हैं, इनमें डीजल और पेट्रोल डलता है। जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन है वो क्या करेंगे? वातावरण को प्रदूषित करेंगे। ठीक है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु कैसा करते हैं? प्रदूषण का कारण है ये। ठीक है, उसके बाद पेड़ों की कटाई, आज के समय में हम क्या कर रहे हैं? पेड़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग काट रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है साहब। वनों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसके बाद कूड़ा कचरा और प्लास्टिक, इनकी वजह से भी पर्यावरण दूषित होता है। प्लास्टिक का अन्य अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से निपटान होने से जल मृदा और ना होने से जल मृदा और क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं? ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण, प्रदूषित हवा और पानी श्वसन रोग, हृदय रोग, कैंसर, अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो पहला प्रभाव तो मानव जीवन पर पड़ रहा है, यानी कि हमारे सबके जीवन पर इस प्रदूषण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हृदय रोग हो रहा है, कैंसर रोग हो रहा है, श्वसन रोग हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। पारिस्थितिकी मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे, इन पर भी बहुत बुरा असर इसका पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु
भी बदल रही है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का मतलब होता है जब वातावरण में CO2 की मात्रा या सांद्रता बढ़ जाए तो क्या होता है, जो सूर्य से, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं ना पृथ्वी पर, तो ये टकरा करके वापस लौट जाती हैं यहाँ से। जब CO2 बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो सूर्य किरणें ऊपर से आ रही हैं वो किरणें की गर्मी नीचे पृथ्वी पर रह जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही, यानी कि इसी की वजह से भूकंप वगैरह, लू वगैरह आएगी, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी कि अब इसके लिए हम कैसे भाई रोक सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ लगाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे वायु शुद्ध हो सके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, अगली हेडिंग यहाँ पे, ये पूरी हेडिंग ही है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें हम। सौर ऊर्जा जानते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, सोलर प्लेट लगाते हैं लोग, पैनल लगाते हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग करो, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि प्रदूषण कम होता है ना इससे। उसके बाद प्लास्टिक का उपयोग कम करो, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करके कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करना चाहिए। यानी कि पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं लोग, प्लास्टिक बैग का उपयोग कर रहे हैं, इन्हें कम से कम करना चाहिए। तो कपड़े का बैग ले लो सब्जी उब्जी लाने के लिए, ठीक है। या फिर एक जूट होता है, ठीक है, जूट के बने भी बैग मिल जाते हैं मार्केट में, तो इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण, यानी कि हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए और वर्षा जल संचय को बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो वर्षा का पानी है उसको स्टोर कर लें कहीं किसी जगह, जिसका उपयोग हम अपनी मकान को साफ़ करने, यानी कि फर्श को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को धोने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जल संरक्षण आप समझ गए होंगे। उसके बाद सरकारी नीतियाँ और जागरूकता, यानी कि सरकार भी इस कानून को और ज़्यादा ढंग से लागू करे, ठीक है। सरकार को कड़े पर्यावरण संरक्षण कानून बनाने चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, ठीक है। तो लोगों के लिए जागरूक करना चाहिए और नियम थोड़े से कठोर होने चाहिए, जो लोग प्रदूषण को कर रहे हैं ना उनके लिए, ठीक है। निष्कर्ष या उपसंहार इसी हेडिंग को हम बोलते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन यदि हम जागरूक होकर अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो इसे कम किया जा सकता है। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, यानी कि सबको मिलकर के इस समस्या से निपटना होगा, है ना। एक व्यक्ति इसको कम नहीं कर सकता, ठीक है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, यानी कि अच्छा संतुलित पर्यावरण मिल सके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी लैंग्वेज तो बहुत ईजी थी, ठीक है। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। यहाँ पे हम नंबर लिख के देते हैं इस नंबर पर, ठीक है। ये नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा 9870953620, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या करना, व्हाट्सअप कर देना, तो इसकी आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पर्यावरण पर निबंध। तो निबंध की PDF जो भी होंगी, अन्य निबंध महत्वपूर्ण है उन्हें भी हम पढ़ाएंगे और आपको PDF भी दे देंगे, जिससे कि आपको पढ़ना ना पड़े अलग से, है ना। क्योंकि वीडियो में तो आप समझ लेंगे, बाकी आप स्क्रिप्ट जो लिखी लिखाई आपको मिल जाएगी, तो PDF आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लें, ठीक है। और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।